वो तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें। घी में बनी हुई है। ऐसा आलू वड़ा अभी तक हमने कभी नहीं खाया। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था भाई बेंगलोर अपन पहुंच गए थे, स्टे वगैरह दिखाया था, थोड़ा सा फूड वगैरह दिखाया था आसपास का, और थोड़ी मार्केट भी दिखाई थी जहां हमने स्टे किया हुआ था। और हमने बोला भी था कि भाई अगले ब्लॉग में अगर मन हुआ और प्लान बना तो स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे बेंगलोर का। अभी तक हमने एक भी बार एक्सप्लोर नहीं किया है स्ट्रीट फूड बेंगलोर का। चलो अभी सत्या भाई से बात हुई, सत्या भाई है नहीं है बेंगलोर में, उनसे मिलते साथ में करते, बट है नहीं है, वो बाहर ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनसे हमने पूछी कौन सी जगह, तो वीवी पुरम करके एक जगह है, रेलवे स्टेशन कह रहे हैं भाई, ट्रेन से ट्रैवल कर करके रेलवे स्टेशन ही जुबानी याद रहता है हमेशा। तो वहाँ जाना है, तो अभी चलना है। सबसे पहले मेट्रो पकड़ेंगे यहाँ पर, जो मजेस्टिक बस स्टैंड और SBC KSR बेंगलुरु अपना जो रेलवे स्टेशन उसके पास में मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और फिर चलते हैं सीधा एक्सप्लोर करने आज स्ट्रीट फूड बेंगलोर का। अभी हम अपने हॉस्टल से निकले हैं तो 700 मीटर लगभग था मेट्रो स्टेशन, अभी 600 मीटर है, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। सो अभी पहुँच चुके हैं मजेस्टिक बस स्टैंड। यहाँ पर ये पूरा बस स्टैंड हैगा और यहाँ है मजेस्टिक मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन है और बस स्टैंड एकदम आसपास है, और अपना SBC बेंगलुरु इस साइड में स्टेशन भी बहुत पास में है यहाँ से। और ये देख लो भाई साहब, ये बस आप देख रहे हो वोल्वो 9600 मल्टी एक्सल बस है, और ये गवर्नमेंट वाली बस है भाई, ये सरकारी बस है, और इतनी बढ़िया बसें यहाँ पर चलती हैं। चलो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं सीधा मेट्रो के अंदर, फिर आपको बताते हैं कौन से मेट्रो स्टेशन पे अपन को उतरना है। तो ये मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर देखो ऐसा QR वगैरह लगा हुआ है, तो इससे आप अपना मेट्रो का टिकट बुक कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा ही, UPI से पेमेंट करते हो। तो अभी हमने कर दिया, 20 रुपीज़ का हमको मेट्रो का टिकट मिला है। तो भाई अभी एस्केलेटर से पहुँचे हैं, ग्रीन लाइन वाली मेट्रो हमको पकड़नी है। तो ये है ग्रीन लाइन मेट्रो, बट ये वाली अपनी नहीं है जिसके लिए इतना ज़्यादा क्राउड है, ये अपन की मेट्रो नहीं है, ये वाली नहीं पकड़नी है, अपन को पकड़नी है दूसरी साइड में, जो कि है टुवर्ड्स सिल्क इंस्टीट्यूट। सिल्क इंस्टीट्यूट की साइड जो मेट्रो जाएगी ना ग्रीन लाइन, वो वाली लेनी है। तो यहाँ पे ये सही है, साइन बोर्ड ऐसा लगाया हुआ है। फाइनली ये देखो अभी सिल्क इंस्टीट्यूट वाली अपनी मेट्रो आ गई, ग्रीन लाइन वाली, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है सिल्क इंस्टीट्यूट। बाकी यहाँ भी बढ़िया क्राउड हो गया है अभी, क्योंकि 5-7 मिनट बाद आई है ये वाली मेट्रो। ओहो भाई क्राउड एकदम तगड़ा है यहाँ भी। तो अभी रात का लगभग 8-8:15 हो रहा है, उसके बाद भी तगड़ी भीड़ है मेट्रो, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में रहती है ना ऑफिस टाइमिंग पे, बिल्कुल वैसी भीड़ यहाँ पर फिलहाल इसमें। लेकिन ये है कि ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, 3-4 मेट्रो स्टेशन है मुश्किल से, तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा अपन को पहुँचने में। तो फाइनली ये पहुँच गए अभी हम लोग नेशनल कॉलेज मेट्रो स्टेशन। 2 मेट्रो स्टेशन के बाद ही ये मेट्रो स्टेशन है, यहीं उतरना था अभी हम लोगों को इस मेट्रो से। तो बाहर से देख लो कुछ ऐसी है अपनी ये बेंगलोर मेट्रो। यहाँ पर कोई भी फेंसिंग वगैरह आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ देखो, ऊपर की साइड में कोई भी ओवरहेड वायर नहीं है, क्योंकि ये जो मेट्रो है ना, ये पता है पावर कहाँ से लेती है, ओवरहेड वायर से नहीं लेती पावर, निकल जाए। ये नीचे ही जो इसके ट्रैक्स है ना, इन्हीं में करंट है, इसलिए यहाँ पर हर जगह मेंशन है, देखो वो लिखा हुआ है कॉशन 750 वोल्ट्स। तो यहाँ पर ट्रैक से ही करंट ये सप्लाई होता है इसमें। जो वीवी पुरम स्ट्रीट फूड है ना भाई, उसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, देखो विश्वेश्वरा पुरम साइड। इसी साइड मेट्रो से अभी अपन को निकलना था, तो यहाँ से निकले हैं और अब यहाँ पर मैप पे देख रहे हैं तो लगभग 700 मीटर की दूरी पे है, पैदल चल के जाएंगे। तो चलो पैदल ही चल रहे हैं। ये सही है भाई साहब, स्ट्रीट फूड खाने से पहले ही इतनी वॉक हो गई, पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचने तक, अब मेट्रो स्टेशन के बाद में, और वापसी में भी ये वॉक होने वाली है। ऐसे हमने सोचा यार क्या 500-700 मीटर के लिए ऑटो वगैरह कुछ भी करना, थोड़ा सा टहलते हुए आराम से, शाम को ठंडा मौसम है, चलते हैं आराम से स्ट्रीट फूड वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। इसलिए फिर हमने ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही निकल आए हम। चलो चलते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं है, वैसे भी थोड़ा बहुत होता है ना, आधा किलोमीटर वगैरह, तो हम तो कई बार लगेज के साथ भी पैदल चल लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं वीवी पुरम स्ट्रीट फूड। भाई साहब ये स्ट्रीट देख लो, इतना तगड़ा क्राउड है खाने पीने के लिए, दोनों तरफ आपको स्ट्रीट पे फूड ही फूड मिल जाएगा। और टाइम भी देख लो, 8:37 हो रहा है, 8:37 और भीड़ बढ़िया है इस टाइम।
इस टाइम आओगे तो बढ़िया चहल पहल मिलेगी इस मार्केट में आपको। चलो अब देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ तो भाई साहब इतना कुछ है और हर रेस्टोरेंट वाले अपना अलग ही आवाज़ लगा रहे हैं, डोसा ये वो तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें, क्या पहले ट्राई करें। मतलब बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर खाने पीने की, चारों तरफ बस आवाज़ ही आवाज़ आ रही, डोसा कहीं कुछ कहीं कुछ। देखते हैं, हम सोच रहे हैं साउथ इंडियन ही ट्राई करते हुए, साउथ में है भाई, साउथ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं पहली बार, तो साउथ इंडियन चीज़ें ही ट्राई की जाए। तो यहाँ पर आपको डोसे वगैरह की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। डोसा है और दावेली भी है, आई गेस दावेली ही है वो, आगे की साइड देखो वो रखी हुई है। पाव भाजी भी है, वही बटर में बनती है यहाँ पर, देख लो एकदम बटर में बनाया जा रहा है पाव भाजी को। साथ ही यहाँ पर स्वीट कॉर्न वगैरह भी आपको मिल जाएगा, देखो स्वीट कॉर्न भी बन रहा है। यहीं पर भूनते हैं हाल फिलहाल और फिर आपको इस तरीके का स्वीट कॉर्न मिल जाएगा यहाँ पर। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, घी वाला है, बटर वाला है, कुकुम्बर वाला है, इडली वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस स्ट्रीट फूड में आपको एक चीज़ अलग मिलेगी, वो है ये पूरन पोली। देखो अभी यही हम ट्राई करने वाले हैं, मीठे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये है पूरन पोली, घी में बनती है एकदम। ये देखो बगल में घी रखा हुआ है, घी में बनाया जाता है अलग ही तरीके से। कितने का है भाई ये? 30 रुपये का। ठीक है, देखो बनाने का तरीका देखो, ये अलग ही कुछ इस तरीके से, इसमें स्टफिंग भर के और फिर यहाँ पर जैसे तवे पे अपना वो बनता है ना डोसा वगैरह, वैसे बनता है भैया। आप रेडी करके रख दो। हाँ ठीक है, अलग ही प्रोसेस है इसका यहाँ पर। चलो ये आ गई अपनी प्लेट, 30 रुपये की ये एक आपको पूरन पोली मिल जाएगी यहाँ। तो भाई साहब अभी अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोलो ट्रैवलिंग में ये है कि भाई स्ट्रीट फूड वगैरह एक्सप्लोर करते हैं तो फिर कैमरा खुद ही पकड़ के और खुद ही टेस्ट करना होता है, तो वो एक साथ हो नहीं पाता है, या तो कहीं बैठने की जगह मिल जाए। यहाँ पर तो स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहे हो तो खड़े खड़े ही होता है। तो ये अभी पूरन पोली हमने ट्राई किया, अंदर जिसकी जो स्टफिंग है ना बढ़िया है भाई, वो घी में बनी हुई है, एकदम टेस्टी। मात्र 30 रुपये, एकदम वर्थ है। ये तो यहाँ ट्राई करना ही बनता है आपका, कभी आ रहे हो तो। मस्त है यार ये देखो यहाँ पर पाव भाजी की भाजी तैयार हो रही है, ऐसी बटर में होती है तैयार यहाँ की पाव भाजी की भाजी। 90 रुपीज़ की आपको पाव भाजी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर स्ट्रीट फूड में एक जगह आए हैं हम, ये एक रेस्टोरेंट है स्वामी भज्जी सेंटर करके ऐसे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको भज्जी मिलेंगी अलग अलग प्रकार की, मिर्ची वाली है, बोंडा है और ब्रेड पकौड़ा है, साथ ही में आलू पकौड़ा है। तो अभी ये बोंडा ले लिया है और आलू पकौड़ा, इसके संग आपको हरी चटनी मिल जाएगी और दूसरा एक इनकी ड्राई वाली जो चटनी होती है ना, ये भी मिल जाएगी। तो अभी ये 20 रुपये के 4 पीस मिल जाएंगे। तो 2 हमने बोंडा के लिए, 2 अपना आलू पकौड़े के लिए हुए हैं। चलो भाई साहब एक एक करके दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये अपना आलू बड़ा और चटनी संग ट्राई करेंगे। भाई साहब एकदम डिफरेंट टेस्ट, मतलब ऐसा आलू बड़ा अभी तक हमने कभी नहीं खाया। बहुत ज़बरदस्त है, एकदम फ्रेश है और अलग ही टेस्ट है मतलब यहाँ का, और चटनी के संग मस्त लग रहा है और एकदम गर्मा गर्म। अब ये बोंडा इनका ट्राई करते हैं। बोंडा वैसे हमने कई बार, 1-2 बार हैदराबाद और 1-2 जगह और खाया है, यहाँ का देखते हैं कैसा है। इसका टेस्ट भी बढ़िया है, चटनी के संग अच्छा लग रहा है, बट ये आलू बड़ा ये ज़्यादा बेटर है। तो आपको ये चटनी मिल जाएगी दोनों तरीके की, एक तो अपनी ये हरी वाली है और ड्राई वाली हमने ली नहीं क्योंकि ज़्यादा तीखी थी, वो तीखी हो जाती है ज़्यादा। आलू बड़े में स्टफिंग देख लो, स्टफिंग आपको तगड़ी मिलेगी एकदम मस्त। यहाँ पर आपको अप्पे वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी एक डिफरेंट चीज़ की हमने यहाँ पर स्लिप कटवाई है 90 रुपीज़ की, वो है अवरे वेले डोसा। तो ये जो अभी डोसा हम लेने वाले हैं ना, ये यहाँ का स्पेशल और एकदम डिफरेंट डोसा है। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से बनता है ये वाला डोसा, जिसका भी ऑर्डर दिया हुआ है हमने, जिसकी स्लिप कटवाई है 90 रुपीज़ की। नॉर्मली जो बैटर होता है डोसे का वो डाला, उसके ऊपर ये मसाला पूरा डाला और फिर ये घी। एक साइड से अभी पकने के बाद में इसको पलट दिया इन्होंने, और अब देखो भाई इस पर डलेगा घी। ये है अमूल का काऊ घी, ये डाला जाता है इस तरीके से। घी डल रहा है भाई डायरेक्ट, वो भी पैकेट से ऐसे डलता है इधर पे। मतलब अभी देखा हमने सभी डोसों पे, जितने भी डोसे इन्होंने बनाए सब में इसी तरीके से घी डाला है पैकेट से डायरेक्ट, और फिर ऊपर से ये पोड़ी मसाला। सो फाइनली ये आ गई अपनी प्लेट डोसा की, जिसमें कि ये देखो चटनी दी हुई है नारियल की और साथ में सांभर। चलो भाई साहब यहाँ बैठने की जगह मिल गई है, तो बढ़िया डोसा रख लिया है। अब टेस्ट करते हैं इस डोसे को
कभी कभी कॉन्फिडेंस तो भाई ऐसा अंदर से आता है ना, जैसे इधर पे इतनी भीड़ लगी है, इतने लोग हैं आसपास सब है, बट हम वीडियो बना रहे हैं, हमको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये है, चलो पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं, उसके बाद चटनी और सांभर से अलग अलग ट्राई करके फिर देखेंगे टेस्ट। भाई जब सबसे पहला जो टेस्ट आया है वो आया है घी का, और उसके बाद पोड़ी का। जो पोड़ी मसाला डला है ना, उसका घी इसमें इतना डला हुआ है, और अमूल का घी डालना है, अमूल का काऊ घी। क्या स्वाद दे रहा है यार ये। चटनी के संग ट्राई करते हैं नारियल की पहले। जबरदस्त। ऑनलाइन हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, कि हमने सर्च किया था ऐसी कौन सी चीज़ें जो यहाँ ट्राई करनी चाहिए। एक तो पोरन पोली की लिखा था, और दूसरा ये वाला डोसा। और इस डोसे का नाम भी थोड़ा अजीब ही, मतलब उन्होंने बोला था तब हमें याद था, हमने तब आपको बताया, अब हम भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा भाई क्या नाम था इसका। तो इतना ज़्यादा घी और तेल की यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी स्ट्रीट फूड में, उसके साथ साथ हेल्दी आइटम ढूंढ रहे हो कुछ, तो आप यहाँ पर देखो फ्रूट सैलेड की भी आपको प्लेट मिल जाएगी। फ्रूट सैलेड भी मिल रहा है यहाँ पर। खैर अभी जो क्राउड आप देख रहे हो, ये मतलब यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि मतलब इतना नहीं है ये, आज तो फ्राइडे है, इतना ज़्यादा नहीं है, वीकेंड पे और ज़्यादा होगा, सैटरडे संडे को। भाई यहाँ पर देखो, आपको गोलगप्पे अगर खाने तो गोलगप्पे के भी ऑप्शंस हैं, साथ ही में घी जलेबी भी मिल रही है, और आइसक्रीम के भी ऑप्शन है। ये देखो रोलर वाला आइसक्रीम, कुल्फ़ी ऑन रोलर, ये भी मिल जाएगी आपको। तो खाने पीने में मतलब मीठे में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखो कुल्फ़ी वाले और भी स्टॉल्स हैं। तो जहाँ पर डोसा खाया उनको लगा हम यहीं रहते हैं, तो हमसे कह रहे कल आना, अब कल बढ़िया भीड़ मिलेगी। हमने वैसे भीड़ का हम क्या करेंगे, और कल हम आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कल तो निकलना है भाई, यहाँ से ट्रेन है कल दोपहर में। कह रहे अच्छा, हम नहीं, वो सब छोड़ो, हम नहीं, और बताओ और क्या ट्राई कर सकते हैं। तो कह रहे पोरन पोली, हमने पोरन पोली तो पहली ट्राई कर ली, वो तो बढ़िया लगी। ये 2-3 चीज़ें हैं ना, ये यहाँ मस्ट ट्राई है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अभी अकेले ही हम, तो भाई एक इंसान कितना खा सकता है। 2-3-4 चीज़ें अभी ट्राई कर ली हमने, अब एक आधा चीज़ की और रह गई है भाई जगह पेट में। अब देखते हैं एक आधा वो चीज़ क्या है जो ट्राई करने योग्य है इधर। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी आगे चलते चलते हैं हम एक स्टॉल पे आए हैं भाई साहब, और इनकी आप वैरायटी यहाँ पर ज़रा चेक करो, जो ऊपर इन्होंने लगा रखा है पोस्टर। अब बताओ इसमें से कितनी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो एक दिन में। इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वही है भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वाइट सॉस पास्ता, छोले भटूरे, दाबेली, वड़ा पाव, मोमोज, तवा पुलाव, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही में यहाँ पर राजस्थानी आपको ये भी मिल जाएगा, मलाई कुल्फ़ी, और जो दूध होता है ना बोतल वाला, वो भी। पान के भी ऑप्शंस हैं, पान भी मिल रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही सोडा। अभी पूरी स्ट्रीट क्रॉस करके आने के बाद मीठे में आखिरी में हमने लिया है यहाँ का ये चीज़ केक, जो कि एगलेस है और मैदा लेस भी है, मतलब मैदा भी नहीं है और एग भी नहीं है इसमें। तो ये हमको एक पीस 130 रुपीज़ का पड़ा है। तो यहाँ पर आप ये ले सकते हो। ब्राउनी केक वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। चलो फटाफट इसको टेस्ट करते हैं। वैसे ब्राउनी केक तो हमें पसंद है, वो तो हम खाते रहते हैं। चीज़ केक अभी तक हमने एक भी बार ट्राई नहीं किया कभी। हमें लगता है पता नहीं कैसा लगेगा, अजीब सा, इसलिए हमने कभी ट्राई नहीं किया। इसकी जगह हमेशा ब्राउनी केक वगैरह ही खा लेते थे हम, या फिर पेस्ट्री वगैरह खा ली। आज पहली बार ट्राई करना है, वो भी यहाँ के स्ट्रीट फूड के साथ में। चलो अभी तक जितनी भी चीज़ें ली, सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है, 130 रुपये का एक पीस। ब्लूबेरी है ये, तो ब्लूबेरी का अलग ही टेस्ट आ रहा है, और काफ़ी स्मूथ, एकदम सॉफ्ट। और सबसे अच्छी बात है ना कि एग भी नहीं है, जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए भी बढ़िया है, और मैदा भी नहीं है। सो भाई साहब, शुरुआत भी स्वीट से हुई थी और एंड भी स्वीट से। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा यहाँ के स्ट्रीट फूड का। तो आप कभी इस साइड में आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो ना बेंगलोर, और स्टे कर रहे हो, तो शाम को स्ट्रीट फूड यहाँ पर एक्सप्लोर करने आ सकते हो। अभी देखो रात का ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है, 9:40 हो गया है। अभी भी बढ़िया यहाँ पर भीड़ भाड़, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि रात का 10 बज रहा है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मस्त आप स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। जो बेस्ट चीज़ें थी हमने ट्राई करने की कोशिश की, हो सकता है कोई चीज़ रह भी गई हो, तो जो भी लोग यहाँ से हो तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और भी स्ट्रीट फूड की जगह है वैसे बेंगलोर में, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे कभी। आज तो रुके हुए थे, तो सोचा चलो स्ट्रीट फूड देखा जाए। बाकी चलो आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।